साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, कलकत्ता में इस समय लीगल भूचाल आया हुआ है। लीगल भूचाल इसलिए कि मिनिस्टर, एमएलए और पूर्व मेयर जेल पहुंच गए। पर आज हमें यह बात पर भी चर्चा करनी होगी कि वास्तव में जो फैसला ट्रायल कोर्ट ने किया वो विधि मान्य था। इस बात पर भी चर्चा करनी होगी कि क्या मॉब इकट्ठा करके सीएम ये दिखाना चाह रही थी कि उसका उद्देश्य केवल मात्र उन कल्प्रिट को बचाना है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत खुलेआम अपराध करते हैं, और स्टेट की एजेंसी जब भी उन्हें पकड़ेगी तो वहां पर ममता बनर्जी उनके बीच में आकर खड़ी हो जाएगी और ये कहेगी ये मेरे आदमी हैं, इनको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो आज कानून वर्सेस सीबीआई और वर्सेस जो पॉलिटिकल पावर है, खासकर ममता बनर्जी की, उस पर हमें जो है चर्चा करनी होगी। साथियों, एक मामला जो है बाय द वे ऑफ पिटिशन बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता जो है पेश हुआ, जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस को जो है बताया गया। यह बताया गया कि एक मामले में सीबीआई ने कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो है लीडर हैं, और खासकर उस पार्टी के जो कि पावर में है स्टेट के अंदर। निशाना था स्टेट की सीएम पर और उसके मिनिस्टर पे और उसके एमएलएस के ऊपर, जिनके द्वारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत क्राइम किया गया, पर उनका शेल्टर इस रूप में किया गया जिसकी संभावना भी हम नहीं जता सकते। सीएम खुद मौके पे पहुंच गई, अच्छी बात है जी। लॉ मिनिस्टर मौके पे पहुंच गया, ये भी अच्छी बात है। पर साथ में 2 से 3 हजार सपोर्टर ले गए। इन सब ने एक मॉब क्रिएट कर दी और दबाव बनाया सीबीआई पे कि आप अक्यूज को लेकर कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप कोर्ट में कोई चार्जशीट नहीं देंगे, छोड़िए अक्यूज को। क्या सीएम कानून से बड़ी है? क्या लॉ मिनिस्टर कानून से बड़ा है? इस देश के संविधान से बड़ा है? अगर बड़ा है तो हर उस व्यक्ति को बेल दे दीजिए जिसके ऊपर कानून को तोड़ने का या कानून के इन्फ्रिंजमेंट को करने का जो है आरोप है। साथियों, यहां पर एक पिटीशन पेश हुई बाय द कंसर्न एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये सरकार की पैरवी करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इन लोगों के द्वारा जो है पिटीशन पेश की गई। इनका यह कहना है कि सीबीआई के द्वारा एक ऑफिशियल मेल भेजा गया चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता को। रजिस्ट्री को जब ये मेल मिला तो उसने मैटर को जो है मेंशन किया, और उसका एकमात्र यही कहना है कि बंगाल के अंदर जब हमने मिनिस्टर्स को अरेस्ट किया तो वहां पर उनके प्रोटेक्शन के लिए सीएम और लॉ मिनिस्टर जो कंसर्न सपोर्टर्स हैं उनको लेके आ गई और हमें फंक्शन जो है नहीं करने दे रही। हमारी गलती ही क्या है? हम कोर्ट के आदेश पे तो काम कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा था कि इतना गंभीर मामला है करप्शन का, तो इनके विरुद्ध 120 बी, धारा 7, धारा 13(1)D, धारा 13A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई कीजिए, क्योंकि इन लोगों ने रिश्वत ली है जिसका ऊपर स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जिसकी साक्ष्य जो है उपलब्ध है। वहां पर मामला सही मानते हुए सैंक्शन अथॉरिटी ने सैंक्शन भी जारी कर दी है। अब चार्जशीट जो है पेश होनी है, बट अक्यूज कोर्ट में पेश नहीं हो पाए, उनकी चार्जशीट जो है पेश नहीं हो पाए, प्रोसीडिंग में जो है टेम्परिंग हो, तो वहां पर सीएम खुलेआम अपने लॉ मिनिस्टर, अपने सपोर्टर के साथ मिलकर सीबीआई को जो है रोक रही है। साथियों, यहां पर कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए नोटिस जारी की है और अल्टीमेटली मैटर को जल्द सुनवाई के तहत जो है नियत किया। तुषार मेहता जी मैटर में अपीयर होते हैं, उनके कई तर्क जो है कोर्ट में गए, जिसे हम कहेंगे दाव पेच। सबसे पहला तर्क कि सीबीआई ने जो है केस रजिस्टर्ड किया ऑनरेबल हाईकोर्ट के डायरेक्शन पे। उन्होंने उन व्यक्तियों को अरेस्ट किया क्योंकि उनके विरुद्ध जो है अपराध प्रमाणित है। अब उन्हें केवल अक्यूज को कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, उनकी चार्जशीट जो है पेश करनी है। बट यहां पर सीबीआई को रोक रही है चीफ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर और उनके सपोर्टर्स। और उन्होंने ये भी कहा कि धारा 407 सीआरपीसी के तहत कोर्ट को इस मामले पर ध्यान देना होगा और अन्य डिस्ट्रिक्ट में इस मामले को ट्रांसफर करना होगा, अदरवाइज ये लोग मामले को जो है प्रभावित करेंगे। उनका यह भी कहना है कि जो कोर्ट ने बेल दी है वो गलत तरीके से दी है, ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको भी रिव्यू किया जाना चाहिए। इन सब बातों पर गौर फरमाते हुए साथियों, कोर्ट ने जो है एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया। इन आवर ओपिनियन द फैक्ट्स आर सफिशिएंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट, कि यहां पर किस तरह से गड़बड़ियां हुई हैं, किस तरह से एक प्रेशर जो है माउंट किया गया है, और अगर ऐसी बेलें होती रही तो वहां पर लोगों के माइंड में गलत इंप्रेशन जाएगा और जो रूल ऑफ लॉ है और जो जुडिशियल सिस्टम है वो अल्टीमेटली कोलैप्स हो जाएगा। तो इन सब बातों को कंसीडर करते हुए इनिशियल तौर पे कोर्ट ने जो इंटरिम बेल का ऑर्डर था उस पर रोक लगा दी है और कहा है द अक्यूज पर्सन शैल बी ट्रीटेड टू बी इन जुडिशियल कस्टडी टिल फर्दर ऑर्डर, की अक्यूज जो है ये जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। यहाँ पर उनको मेडिकल फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड की जाएंगी एज पर प्रोटोकॉल।
तो इन सब बातों को लिखते हुए कोर्ट ने मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दिया और 19 मई की नेक्स्ट डेट जो है नियत की है मामले की सुनवाई के लिए। साथियों, डिसीजन काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि हम एक प्रेशर टैक्टिक्स को अपनाकर एक मॉब क्रिएट करके कोर्ट से जो है इजीली रिलीफ ले लेंगे। भाई, आपका संवैधानिक अधिकार है, आप वकील बुक कीजिए, आपका संवैधानिक अधिकार है, आप फाइट कीजिए, बट मॉब से प्रेशर क्रिएट करके आप क्या शो करना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, हिंदुस्तान में कोर्टें जो है साइलेंट हो चुकी हैं या दबाव में जो है काम कर रही हैं। तो कुल मिला के एक संदेश दे दिया है कलकत्ता हाईकोर्ट ने कि अगर ऐसी गलती होगी या इस तरह से कार्य किया जाएगा तो वहां पर अक्यूज डायरेक्टली जो है सिस्टम से खिलवाड़ कर रहा है, वहां पर उसको बेल जो है वो नहीं मिलनी चाहिए और जो बेल दी गई है उस बेल पर जो है कोर्ट ने रोक लगा दी। साथियों, एक बात मुझे ध्यान आती है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक बेल के ऑर्डर को निरस्त कर दिया, ये कहते हुए कि हैबिचुअल ऑफेंडर को सीरियस मामलों में अगर बेल दे दी जाएगी तो वहां पर सोसाइटी में जो है गलत मैसेज जाएगा। तो साथियों, कुल मिला के ये जजमेंट सम्मान किए जाने योग्य है। अगर इस तरह की सोच कोर्ट अपनाती है तो डेफिनेटली लोगों के माइंड में एक कॉन्फिडेंस जो है इंपोज होगा कोर्ट के लिए। लोगों के माइंड में जाएगा कि जो लोग पावरफुल हैं या जो लोग मॉब इकट्ठी कर सकते हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें भी कोर्ट से इजीली बेल नहीं मिल सकती अगर उनके द्वारा अपराध जो है वो किया गया, और खासकर अपराध गंभीर प्रकृति का या अपराध जो है हैबिचुअल प्रकृति का है या ऐसा अपराध जो देश की इंटीग्रिटी या देश की सोवरेनिटी में जो है इंटरफेरेंस जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इसने आपको लीगली अपडेट करा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जैसे ही इसमें अगला अपडेट आएगा मैं इस बारे में आपको जो है डेफिनेटली जानकारी दूंगा। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।